तुम्हें ये स्वर्ण इन ग्रामवासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की भांति ही स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान से इस स्वर्ण को इन लोगों में दान किया, परंतु तुम्हें इसका ज्ञात नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। और कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ। और ये सब ग्रामवासियों में दान करके वो वापस लौट गया। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो, उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि तुम्हारा न्याय पूर्वक ये स्वर्ण दान करने के लिए ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। और कर्ण के मन में केवल कर्म करने की इच्छा थी पार्थ, फल पाने की नहीं। ये वितरांग गुण, ये विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने, उसका दान करने के संकल्प को दर्शाता है। एक समय था पार्थ कि तुम केवल चिड़िया की आंख को देखते थे, परंतु आज तुमने केवल चिड़िया की आंख को नहीं, पूरी चिड़िया को देखा। उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा। और यही अंतर है तुम में और कर्ण में पार्थ। वही अंतर जो एक सामान्य मनुष्य और विशेष मनुष्य में होता है। मैं आपका तात्पर्य समझ गया माता, और ये भी समझ गया कि आपके हृदय में कर्ण का स्थान मेरे स्थान से ऊपर क्यों है। नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना प्रेम, जितना सम्मान मेरे हृदय में कर्ण के लिए, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए भी मेरे हृदय में है पार्थ। परंतु कर्ण के प्रति मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहता हूं। जिस प्रकार, जिस दृष्टि से मैं कर्ण को देखता हूं, उसी दृष्टि से तुम्हें भी दिखलाना चाहता हूं पार्थ। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता था पार्थ कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। मैं समझ गया माता, अब धन्य है।